ठीक है, जुड़ जाइए और सबको शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लेट, जो कि कल हम लोग क्या किए थे, इसका रूल देखे थे, थोड़े एग्जाम्पल देखे थे। तो आज हम लोग इसका थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। रूल के साथ साथ सिर्फ रूल को जान लेना, तो जब तक प्रैक्टिस ना करें तब तक इंग्लिश सीखना मेरे को लगता है कि मुश्किल है ना। किसको इसको ये लगता है? हाँ, प्रिया जी, आपको भी लगता है? हाँ ठीक है, तो प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए आज सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो वो पहले एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, उसका एक बार देख लीजिए। जैसे कि आई, आई है ना, तो आई एक सब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे आई को। तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। मी मीन्स क्या होता है? मुझे, है ना। वी, अब देखते हैं वी सब्जेक्ट है ना, तो वी सब्जेक्ट है, वी को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? अस होगा, है ना। अस होगा, तो अस का हिंदी क्या होता है? हमें, है ना, हमें। अब देखते हैं यू, यू को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, यू का ऑब्जेक्ट यू, यू मीन्स क्या होता है? तुम्हें। अब नेक्स्ट देखते हैं दे, दे सब्जेक्ट है, और दे को ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। देम मीन्स क्या होता है? उन्हें। देम मीन्स क्या होता है? उन्हें। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। ही, अब ही सब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। हिम मीन्स क्या होता है? उसे, है ना। ही, ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम। हिम मीन्स क्या होता है? उसे, एक मेल के लिए यूज होगा, है ना। अब सी, सी सब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट हर। हर मीन्स भी उसे। अब यहाँ पे ये फीमेल के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए यूज होता है ना। तो अब देखते हैं इट, इट का ऑब्जेक्ट होगा वह, ईट का ऑब्जेक्ट होगा इट, और ईट मीन्स क्या होता है? वह, ठीक है। और कोई नेम रहे तो क्या होता है? नेम का तो नेम ही होता है ना। तो इसमें हम लोग आज एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। मी मीन्स होता है मुझे। तो कल जो हम लोग पढ़े थे, लेट का यूज, यूज ऑफ लेट, है ना, ये पढ़े थे। इसका रूल भी था, रूल क्या था? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। रूल ये था, लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी या अदर बोल सकते हैं, है ना। तो ये था। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट को आई रख करके, है ना। सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो इसमें हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका। जैसे कैसे छोटे 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 जो वर्ड होता है, छोटे छोटे जो सेंटेंस बनेंगे, तो वैसे सेंटेंसेस को लेंगे। तो जैसे होता है क्या, बताएं? तो ऐसा, मुझे जाने दो, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सीखने दो, अबे मुझे देखने दो, मुझे कोशिश करने दो, मुझे पूछने दो, मुझे आने दो, मुझे पहले विस्तार पूर्वक बताने दो, मुझे आपकी नाड़ी जांचने दो, है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो सब लोग कमेंट में बताएंगे मुझे जाने दो का क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। मुझे जाने दो, है ना। मुझे जाने दो का कैसे बनाएंगे? लेट मी गो, लेट मी गो कैसे हुआ? ये सबको पता होगा, कल बताया गया था ना इसका रूल, कैसे बनाए, ठीक है। तो हाँ, ये होगा लेट मी गो। सही, सही है, सबका सही है। मुझे खाने दो, मुझे खाने दो क्या होगा इसका? लेट मी इट, लेट मी इट। अब यहाँ पे लेट कहाँ से यूज हो रहा है?
मी कहाँ से यूज हो रहा है और इट कहाँ से यूज हो रहा है, इट कैसे लिखा जा रहा है ये बताइए, है ना? तो मुझे खाने दो, ऐसा है। तो रूल में ये बताया गया है कि लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस अदर, ठीक है? तो आई का होता है ऑब्जेक्ट मी, मी मीन्स होता है मुझे, तो मुझे का क्या हो गया, लेट, है ना? जाने दो, जाना, ना ने नी ना ऐसा कुछ लगा हुआ होता है तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है ना? तो वर्ब होता है तो गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो हमें यूज करना है रूल के अनुसार लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, आई का, मी होगा, तो लेट मी, और जाने का क्या होगा, गो, तो लेट मी गो, ठीक है? मुझे खाने दो, अब यहाँ पे भी वैसे यूज करना है, लेट मी इट, इट मीन्स क्या होता है, खाना, और मुझे कैसे यूज कर रहे हैं, इसका क्यों लेट लिख रहे हैं ये तो पता हो गया सबको, तो लेट मी इट, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। जैसे होता है ना कोई डिस्टर्ब करते रहता है तो उसको हम लोग डांटते हैं, कैसे डांटते हैं, मुझे सोने दो, प्लीज मुझे सोने दो, ऐसा बोलते हैं ना, प्लीज मुझे सोने दो या मुझे सोने दो ऐसा बोलते हैं ना। तो मुझे सोने दो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको इंग्लिश में, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, है ना? अब आगे बनते हैं, आगे चलते हैं, मुझे पीने दो, मुझे पीने दो, गुस्से में भी कभी बोलते हैं मुझे पीने दो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलते हैं ना? तो मुझे पीने दो, लेट मी ड्रिंक, क्या हो जाएगा, लेट मी ड्रिंक, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, लेट मी राइट। सबका सही है, सही है, सबका सही है, बस ऐसे ही बनेगा, है ना? सबको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट में बताइए कि सबको समझ में आ रहा है, तो यस मैम लिख करके कमेंट कीजिए। जूम वाले आप लोग से कहा जा रहा है, ठीक है? हाँ हाँ सही है, सबका सही है। मुझे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, लेट मी राइट, है ना? मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग को लेना है, एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, है ना? और एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेंगे और उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज हम लोग लिए आई, आई, आई का, आई सब्जेक्ट रखे, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मी होता है, उसका उसके मतलब होता है मुझे, मी का मतलब क्या होता है, मी का मीन्स क्या होता है, मुझे, है ना? तो इसको एग्जाम्पल में लिए और ऐसे किए हम लोग, ऐसे एग्जाम्पल का लेकर के प्रैक्टिस किए, है ना? तो नेक्स्ट डे हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, या आप लोग घर में भी बैठे हो तो घर में इसको कहीं भी चल रहे हो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते रहे, डेली यूज में तो बहुत सारा यूज होता है, हर दिन ही यूज होता है, तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, अस मीन्स क्या होता है, हमें, अस का हिंदी क्या होता है, हमें, है ना? तो हमें होता है, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस में ला सकते हैं इसको, डेली अगर इस तरह से प्रैक्टिस करें तो लेट बहुत ही इजी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अस का यूज करते हैं, जैसे हमें जाने दीजिए, हमें खाने दीजिए, हमें सोने दीजिए, हमें उठने दीजिए, हमें उठने दो, हमें यहाँ रुकने दो, हमें यहाँ रुकने दीजिए, हमें वहां जाने दीजिए, हमें पढ़ने दीजिए, हमें ये बुक पढ़ने दीजिए, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं हर दिन। हर दिन ये ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग हर दिन यूज करते हैं। तो इसी तरह से एग्जाम्पल में हर दिन हम लोग को लेना है, आज आप लोग लिखेंगे, ये आप लोग का आज होमवर्क रहेगा, सब लोग नोट्स कीजिए, नोट्स कीजिए इसका।
जैसे हमें जाने दीजिए, आज हम लोग वी, अस का वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये अस होगा। अस मीन्स हमें। तो इसका हम लोग 10 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? 10 एग्जाम्पल के थ्रू इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो उसको नोट डाउन कीजिए। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें खाने दीजिए, हमें हमें खाने दीजिए, हमें सोने दीजिए, हमें सोने दीजिए, हमें उठने दीजिए, हमें यहाँ रुकने दीजिए, हमें वहां जाने दीजिए, हमें वहां जाने दीजिए, हमें लिख रहे हैं, ठीक है? सबका ठीक है? हाँ ठीक है। फोर्थ नंबर में ये था, हमें उठने दीजिए। हो गया सबका? हमें उठने दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ने दीजिए, हमें पढ़ने दीजिए, हमें ये बुक पढ़ने दीजिए, हमें ये बुक पढ़ने दीजिए, हमें हमें ये बुक पढ़ने दीजिए, हमें क्रिकेट खेलने दीजिए, हमें मार्केट जाने दीजिए। तो इस तरह से हम लोग छोटे-छोटे सेंटेंस को लेते हैं और प्रैक्टिस में इसको लाते हैं। छोटा-छोटा ये सेंटेंस से हम लोग प्रैक्टिस में इसको लाते हैं, है ना? प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो हम लोग आगे बोल पाएँगे, लिख पाएँगे, समझ पाएँगे। और इस ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जो लोग टेंस ज़ूम में पढ़े हुए हैं, ज़ूम पे पढ़े हुए हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इसमें भी तो हर दिन जैसे बोलचाल की भाषा में होती है, तो कभी प्रेजेंट का फॉर्म आता है, कभी पास्ट का आता है, कभी फ्यूचर का आता है। जैसे किससे बात करते हैं तो पास्ट के फॉर्म में करते हैं, बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है। तो इसमें भी लेट में भी ऐसा यूज़ होगा। यूज़ ऑफ लेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तो सेंटेंस आएँगे ही, है ना? बोलचाल की भाषा है तो इसमें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आना है। जैसे कि मैंने उसे मैंने उसे मैं उसे जाने देती हूँ, मैं उसे जाने देती हूँ। एक एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का भी यहाँ पे यूज़ तो होता ही है, हर दिन यूज़ होगा। तो मैं उसे जाने देती हूँ। तो ऐसा सेंटेंस जो है, ये आप लोग बताएँगे ज़ूम वाले कि प्रेज़ेंट ये कौन-सा टेंस, सॉरी मैं तो बता दी। प्रेज़ेंट टेंस, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? ये कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? एग्ज़ाम्पल से आप लोग समझ पा रहे हो, जैसे कि ता, ते, ती लगा हुआ होता है, तो वो जो ज़ूम वाले पढ़ चुके हो आप लोग, टेंस मेरे से पढ़ चुके हो, तो उन लोग को पता है ये चीज़ कि ये कौन-सा टेंस है ना? मैं उसे जाने देती हूँ, है ना? मैं उसे जाने देती हूँ, ये बताओ कौन-सा टेंस है? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है ना? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कौन-सा सेंटेंस है? अफ़र्मेटिव सेंटेंस है ना? ये अफ़र्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल आप लोग को पता होगा। जब प्रेजेंट टेंस आप लोग पढ़ रहे थे, तो जब मैं पढ़ा रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें मैं रूल आप लोग को बताई थी, याद कीजिए थोड़ी-सी, है ना? थोड़ी-सी याद कीजिए, रूल क्या था उसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ रूल बताई थी मैं। तो ये रूल था, है ना? रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था। अब ऐसे सेंटेंसेस भी हमारे यूज ऑफ लेट में आएंगे। ऐसा नहीं कि बस छोटी छोटी सेंटेंसेस ही आएंगे यूज ऑफ लेट का, बस यही यूज होगा, प्रेजेंट में वर्क नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब में यूज होगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा है, तो हमें प्रेजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, पास्ट की भी जरूरत पड़ेगी और फ्यूचर की भी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी है ना? तो ऐसी चीजें होगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आगे मैं इसी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती रहूंगी, बताती जाऊंगी। इसमें जितना भी यूज ऑफ लेट का जितना भी यूज होगा, मैं सब बताऊंगी। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुझे ये कहा था कि
मैम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है तो वो भी कैसे होगा, तो पहले छोटा छोटा जो सेंटेंस है उसके थ्रू समझने की कोशिश करो, उसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, इसके बाद आगे मैं बताऊंगी किस। हाँ हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो चलो ठीक है। और अगेन रिपीट करूं, मैं जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जब टेंस का क्लास लूंगी उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो जो लोग, हाँ ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, टेंस पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग कमेंट करें मुझे और बताएं कि मैम टेंस का भी आप क्लास लीजिए और बताइए। क्योंकि टेंस जब क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी क्लियर होगा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी समझ में आएगा, है ना? तो अभी जो यूज करना है, बस यूज ऑफ लेट का बस इतना ध्यान रखो कि लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस एटीसी, है ना, जिसमें कि क्रिया प्लस दे दो दीजिए ऐसा कुछ सेंटेंसेस में लगे होंगे, तो हमें बस वहां से पहचानना है ना? ठीक है, तो ये था मेरा थोड़ा सा रिवीजन। कल आप लोग को प्रैक्टिस करके आना है। सब्जेक्ट कौन सा लेना है? वी। वी सब्जेक्ट लेना है, जिसमें अभी आप लोग को होमवर्क भी दी, तो वो सारा होमवर्क भी कंप्लीट करके आना है। और आगे जो सब्जेक्ट होगा यू, यू पे भी बनाना है। दे दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीख पाओगे, है ना, उतना जल्दी समझ में भी आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी और यू को प्रैक्टिस करके आना है। इस पे जितनी एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो बना सकते हो, बनाओ और प्रैक्टिस करो। आई पे भी प्रैक्टिस करो। कितना इजी है ना प्रैक्टिस करना। देखो हर दिन बोलते हो मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पीने दो, मुझे जाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे पढ़ने दो। हर दिन ऐसे सेंटेंस बोलते हो। तो इस छोटे छोटे सेंटेंस को अपने प्रैक्टिस में लो, छोटे छोटे सेंटेंस को अपने प्रैक्टिस में लो, इसको समझो और बोलो। कुछ भी बोलने में बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुछ भी इसमें हार्ड लग रहा है तुम लोग को? लग रहा है ऐसा कि बहुत बड़ा वास्ट सेंटेंसेस है, कैसे बनेगा, कैसे कन्वर्ट होगा? रूल सामने है, बस रूल सामने है और उसको पुट कर देना है ना। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, मुझे कोशिश करने दो, मुझे पूछने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस को यूज करने के लिए बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? सबको समझ में आ रहा है? गुड गुड, वेरी गुड। तो कल हम लोग को ये प्रैक्टिस करना है। और आज जो मैं बताने वाली थी वो क्या था? निगेटिव सेंटेंस भी इसमें बताने वाली थी, जो स्क्रीन पे बहुत पहले से शो कर रहा है ना? तो मैं बताने वाली थी, लेकिन किसी का कमेंट था ये कि मैम एक बार फिर से रिवीजन करवा दीजिए ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो लोग नए थे जूम पे, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, वो लोग की सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से रिवीजन कराने की कोशिश की, है ना? और बाकी आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करें। और टेंस के लिए भी बताएं कि मुझे कब क्लास लेना है, कितने लोगों की टेंस की क्लास की जरूरत है ना? तो आगे ये सब कमेंट में आप लोग लिखिए कि कब क्लास लेना है। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव, यूज ऑफ लेट का निगेटिव पढ़ेंगे, है ना? इसका निगेटिव फॉर्म कैसे होगा, कैसे पढ़ना है। तो इसका रूल देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डॉन्ट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी। अब पिछले वाले जो क्लास में था यूज ऑफ लेट का, तो वहां पे मैं क्या पढ़ाई थी? लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी, है ना? तो इसमें क्या ऐड हुआ है? एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? कुछ ऐड हुआ है क्या? कमेंट में लिखिए क्या ऐड हुआ है एक्स्ट्रा इसमें। जो लोग याद कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो बताइए कमेंट में लिखिए क्या ऐड हुआ एक्स्ट्रा इसमें। जो वाले, क्या ऐड हुआ है? डोंट, है ना? डोंट कैसे तैयार होता है ये बताइए, कमेंट में लिखिए। डू प्लस नोट, है ना? सही है, सही है।
ठीक है। चलिए, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? ना, नहीं, मत, दे दो, दीजिए, ऐसे सेंटेंसेस में लगे हुए रहेंगे, है ना? जैसे ना, नहीं, मत, दे दो, दीजिए, ऐसा सेंटेंस में लगे हुए रहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज आप लोग मानते हो, एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे कि मूवी कोई देखते हैं, तो वो एक ऐसे दिखाता है, मूवी देखते हो तो ऐसा लगता है वहां से नजर हटाने का मन नहीं होता है। बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आता है, इमेज क्लियर समझ में आता है ना? तो वो प्रैक्टिकल होता है, दिखता है, हाँ, ऐसे-ऐसे हो रहा है, ऐसे-वैसे हो रहा है, पूरा चीज़ दिखते रहता है। तो वो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं हर रूल में एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश कर रही हूँ और एग्ज़ाम्पल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? तो यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल मैं ले रखी हूँ, उसे अंदर ना आने दें, उसे अंदर ना आने दें। अब रूल 2 में ये लिखा हुआ है, डॉन प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब 1 प्लस ईटीसी। अब आप लोग को सब्जेक्ट भी पता है, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये भी पता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? ये तो आप लोग का हो गया कंप्लीट। नेगेटिव फॉर्म तो पूरा ऐसे ही कंप्लीट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है वो पता है। आई का सब आई सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई का मी होगा, ये पता है, अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं। तो ऐसी कोई भी एग्जांपल आएगा और जो लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो लोग मेरे से टेंस पढ़ चुके हैं, उन लोग को तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कहीं से भी कोई भी सेंटेंस उठ करके आ जाए, बस क्या जानना होता है? वर्ब, है ना? मीनिंग जानना होता है, वर्ब जानना होता है, कौन-सी वर्ब यूज़ हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे आना, खाना, पीना, सोना, तो इस तरह से जो होते हैं, तो आने का क्या होता है मीनिंग? जाने का क्या होता है मीनिंग? हर दिन तो बहुत वास्ट-वास्ट ऐसा हम लोग यूज़ तो करते नहीं हैं। डेली यूज़ में, डेली लाइफ़ में, डेली यूज़ सेंटेंसेस जो होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं ना? बहुत छोटे होते हैं। किसका ये मानना है कि बहुत छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, तो ये उसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, उसे अंदर ना आने दे, है ना? तो क्या होगा इसका? जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, डोंट लेट हिम कम इन, डोंट लेट हिम कम इन, है ना? उसे ऐसा मत करने दो, मना कर रहा है ना, उसे ऐसा मत करने दो, तो नेगेटिव है, मत करने दो, उसे ऐसा मत करने दो या उन्हें ऐसा मत करने दो, नेगेटिव है। तो यहाँ पे रूल है डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी। उन्हें ऐसा मत करने दो, डोंट लेट देम डू सो, ऐसा मत करने दो का क्या है? गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? तो इस तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, रमेश को नहीं बोलने दीजिए। ऐसा हम लोग बात में बोलते हैं ना किसी को, रिया को, जैसे रिया कमेंट कर रही है, तो रिया को नहीं बोलने दीजिए, रिया को मत बोलने दो, ऐसा बोल सकते हैं ना? तो क्या यूज करना है? डोंट लेट रिया स्पीक, डोंट लेट रिया स्पीक। अब तो सबको पता हो गया होगा डोंट यूज क्यों हो रहा है, लेट यूज क्यों हो रहा है, सब्जेक्ट यूज क्यों, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज क्यों हो रहा है, वर्ब वन कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता चल रहा है। किन लोगों को समझ नहीं आ रहा है? जो लोग को समझ नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट में करें, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल नंबर 3। तो हम लोग का क्या हो गया? फर्स्ट रूल हो गया। फर्स्ट रूल में हम लोग ये पढ़े कि लेट, फर्स्ट रूल में ये था कि लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी। सेकंड में हम लोगों ने ये देखा कि नेगेटिव फॉर्म में कैसे इसको यूज करते हैं, नेगेटिव फॉर्म का रूल क्या है। तो रूल ये था कि डॉन प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी, अदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जिसमें कि यूज होता है ना, नहीं, मत, दे दो, दीजिए,
जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की मैं कि उसे अंदर ना जा आने दे, डोंट लेट हिम कम इन, उसे ऐसा मत करने दो, डोंट लेट देम डू सो। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल 3, है ना? रूल 3 ये स्क्रीन पे शो कर रहा है। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ दूंगी, है ना? तो लेट गो टू प्लस वर्ब वन, लेट, देखो रूल 3 क्या कहता है कि लेट्स है ना, लेट प्लस अस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, लेट्स, है ना? जैसे इसमें क्या होता है कि ये जो होता है इसमें चलो चले, जैसे खुद तुम तो काम कर रहे हो, वो बंदा खुद भी वही काम कर रहा है, जैसे चलो बाजार चले, जैसे वो भी जा रहा है बाजार और तुम भी जा रहे हो बाजार, है ना? तुम भी जा रहे हो बाजार, वो भी बाजार जा रहा है, तुम भी जा रहे हो स्कूल, वो भी जा रहा है स्कूल। तो चलो चले, ऐसा कुछ होगा, जैसे बोलने वाला भी वही काम करेगा, है ना? वो नहीं तुमको ऐसा बोल देगा तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ऐसा होगा कि चलने वाला भी खुद, बोलने वाला भी वही काम करेगा जो तुम करोगे, है ना? जहां तुम जा रहे हो वहां वो भी जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, चलो बाजार चले, चलो स्कूल चले, चलो क्रिकेट खेलने चले, चलो लिखने चले, चलो मम्मी से पैसा लेने चले, चलो दोस्तों से बात करने चले। ऐसा हम लोग बहुत बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं ना, हर दिन ऐसा बोलते हैं, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी से, अपने पापा से। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं, है ना? तो जैसे उसे अंदर ना आने दे, ये किस में था, निगेटिव में था, है ना? तो अभी हम लोग रूल नंबर 3 को यूज कर रहे हैं, जिसमें कि बोलने वाला भी वही काम करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो बाजार चले, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। खुद तो बाजार जा रहा है, तुमको भी साथ में लेके जा रहा है ना? तो वो बोलने वाला भी खुद वही काम कर रहा है। चलो पढ़ने चलो, चलो पढ़ने चले, चलो पढ़ने चले, जो कि यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, गलत है। चलो पढ़ने चलो, ऐसा, है ना? चलो पढ़ने चले, खुद भी वही काम कर रहा है, तुमको भी पढ़ने को ले जा रहा है ना? तो लेट्स गो टू रीड, चलो क्रिकेट खेलने चले, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल में इसको एग्जाम्पल के थ्रू यूज करेंगे, है ना? और नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 4, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। और आज जो है ये सारा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को प्रैक्टिस करके आना है, बोलना है ना? ज्यादा से ज्यादा जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, है ना? जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा, सुने हो कभी, हार्ड वर्किंग के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता अपने पास। सीखने के लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये तो ऐसी भाषा है जैसे बोल चाल की भाषा है, तो विदाउट प्रैक्टिस ये हम लोग नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं क्या? और ऐसा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है जिसे कि हम लोग सीख ही नहीं सकते। आज आप लोग को कितना अच्छे समझ में आया ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि कितने लोगों को अच्छे समझ में आ गया। क्या मैं दोबारा क्लास लूं या दोबारा रिवीजन करवाऊं या प्रैक्टिस करवाऊं? मुझे क्या करना चाहिए इस क्लास में? क्या चेंजिंग लेके आना चाहिए? क्या चेंजेस करना चाहिए? ये मुझे कमेंट में बताएं। कहाँ आप लोग को समझ नहीं आ रहा है ये भी मुझे बताएं, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे, क्योंकि
आप लोग जब नहीं बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे और क्या आप लोग के लिए चेंज करना चाहिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए यूज ऑफ लेट, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही है, और कल होमवर्क कंप्लीट करके आना है। मैं पूछूंगी एक एक जूम वाले से, मैं सबसे पूछूंगी। रिया जी, आपका आज बहुत कमेंट आ रहा था, मैम आप बहुत अच्छे समझा रहे हो, बहुत अच्छे समझा रहे हो। कल मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे आपको समझाना है ना? तो आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, ये मैं कल आपसे जब मैं पूछूंगी तो जवाब देना होगा आपको। आपको इतने जल्दी से आंसर देना होगा कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है ना? आपके मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, ठीक है? तो कल होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। कल सब्जेक्ट कौन सा यूज करना है होमवर्क में? तो सब्जेक्ट हम लोग को कल जो यूज करना था वो कौन सा था, जरा कमेंट में बताइएगा। ये हम लोग को सब्जेक्ट में यूज करना था, वो है वी। वी और यू पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को समझना है और प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? और जो लोग को टेंस पढ़ना है वो लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैम टेंस के लिए क्लास लेकर आइए, टेंस के लिए मैं क्लास लेकर आऊंगी। अभी देखा ना, सब लोग को तो ये पता है ना कि सब हर दिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का यूज होता है। ये कोई कहानी बता रहा है तो उसमें पास्ट का यूज हो रहा है, फ्यूचर का कोई फ्यूचर की बातें बता रहा है उसमें फ्यूचर का यूज होता है, कोई प्रेजेंट की बातें बता रहा है प्रेजेंट का यूज होता है। तो ये टेंस बहुत ही जरूरी होता है, ये जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, ये सबके लिए है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, और मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये जब टेंस कंप्लीट करूंगी तब आप लोग को लिखने भी सिखाऊंगी कि कैसे इंग्लिश में लिखना है। बहुत लोगों के मन में होता है मैम मैं तो इंग्लिश में लिख भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता है कैसे लिखना है, वो सब आ जाएगा। उसके लिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग इसी तरह से बने रहिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है समझने में, मुझे क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी चीजें आप लोग बताइए, है ना? तो ये बताने से ही होगा। चलिए ठीक है, आज तो क्लास बस इतना ही। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय। तो कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे, है ना? सॉरी, इसी टाइम पे नहीं, 3 बजे, है ना? 3 बजे मेरा जूम पे क्लास है, तो जूम पे हम लोग 3 बजे मिलते हैं।